जय हिंद साथियों। कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का, रोहित सर, एसएससी जीडी मिशन 2024 में। दोस्तों, सीरीज में आपने प्रथम दिन में ही जो प्यार, स्नेह और सहयोग दिया है, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार भरा धन्यवाद। दोस्तों, यूं ही यदि आपका प्यार और स्नेह बना रहा तो मैं रोहित सर आप सभी के लिए यूं ही कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपके सपनों को पंख लगाए जा सके। प्रिय दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से ये तो निश्चित है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यदि मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, एग्जाम बेहद करीब है और एक अच्छा एस्पिरेंट, एक अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो जिस एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप की को तैयार करता है, जिस एग्जाम के अनुसार अपने आप को तैयार करता है, वही एस्पिरेंट आज के समय में सही समय में और जल्द समय में अपनी जंग को सही समय पे अंजाम दे पाता है। इसीलिए इसी उद्देश्य से हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था, ताकि उन सभी बच्चों का हित हो सके जो कहीं ना कहीं वंचित थे। दोस्तों, पहला सेशन अपना कंप्लीट आ चुका है टाइम एंड वर्क का। ये सेकंड सेशन है टाइम एंड वर्क का ही, अर्थात हमने उस प्रथम सेशन में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज जो क्वेश्चंस एसएससी जीडी में ही पूछे गए हैं, अर्थात ये आपके लिए पीवाईक्यू सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर ये सेशन रखा हुआ है। आपके जीडी में अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। यदि आप लोग एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस का अभ्यास करके चले जाते हैं तो आपका एग्जाम में सफल होना स्वाभाविक है। तो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए। आशा करता हूं सेशन प्रारंभ होने से पहले ही आपने अपने पास वो तमाम हथियार रख लिए होंगे जिनकी आपको सख्त आवश्यकता होती है। हथियार से मेरा तात्पर्य है आपके पास नोटबुक होना चाहिए और आपके पास आपका पेन होना चाहिए। चलिए दोस्तों, करते हैं सेशन की शुरुआत बिना समय गंवाए हुए। आपके स्क्रीन पे जैसे ही आपको प्रश्न दिखाई दे, आपके तुरंत आपके नोटबुक में क्या चलना चाहिए मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय चीतों, सब पेन चलना चाहिए और तुरंत की तुरंत सोल्व करके कमेंट बॉक्स में क्या लगा दो, आग लगा दो उत्तर के रूप में। देखिए क्या कह रहा है। एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? मेरे प्रिय दोस्तों, यदि मैं बात करूं, यह प्रश्न अत्यंत ही आसान है। आपसे यह मान के चलिए कुछ भी नहीं पूछा है इसमें। आपसे कहा गया है कि प्रारंभ में कितने लोग थे? 96 लोग थे। उन 96 लोगों के लिए कितने दिन का खाना है? सर 5 दिन का है। आगे कहा गया है कि यदि 64 लोग और जुड़ जाते हैं, मेरे प्रिय दोस्तों पहले 96 लोग थे, अब कितने और जुड़ गए? 64 लोग जुड़ गए। मुझे एक चीज बताओ यार तुम लोग खुद, अगर मान लो 5 दिन के खाने को 96 लोग खा रहे हैं, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो यदि मैं एक्स्ट्रा 64 लोग और ऐड करूंगा तो 5 दिन का खाना जल्दी खत्म होगा कि नहीं होगा रे? बिल्कुल सर, स्वाभाविक सी बात होगा। देखिए कितना है सर? 96 है। कितना? 5। कितना आएगा? 160। क्या पूछा है? दिनों की संख्या। जो कट रहा है काट लीजिए। किससे कट रहा है? 6 से काट लो। बोलो कितने से? 4 से काट लो। 4 चौक 16, 0। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब कितने से कट रहा है? वापिस 4 से काट दो। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 6 बार। बोलो कितना आ रहा है? सर डी आ रहा है। यहां पे क्या है? 5। 5 एकम 5,
5 दूनी 10, डी का मान मेरे लाडलो कितना आ गया 3 दिन। जैसे ही आपका ऑप्शन दिखे तुरंत आप टिक लगा दो। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आंसर है तुरंत बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। समय तो खराब करना ही नहीं है, क्योंकि जीडी मिशन 2024 जो हमने संकल्प लिया है 2024 में सिलेक्शन का, वो सर किसी भी सूरत में हम इसको पूर्ण करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? सर इस क्वेश्चन को बांग्लादेश का बच्चा भी कर देगा। अर्थात ये क्वेश्चन मेरे प्रिय चीतों आपके लिए छोड़ रहा हूं। तुरंत इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा आपका रिप्लाई चाहिए। बोलो दे दोगे कि नहीं दे दोगे? सर बिल्कुल दे देंगे, आप तो बिल्कुल भी चिंता ना करो। हम कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आते ही तुरंत उड़ा रहे हैं। चलो तो अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है? मेरे प्रिय चीतों, इस प्रश्न को देखने के बाद में आपको एक मसाला याद आ रहा होगा जिसको आप सब्जी बनाने में काम में लेते हैं। अरे वो मसाला कौन सा है सर? MDH मसाला। इसी मसाले के ऊपर आधारित है आपका ये टाइप। और बताओ अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप इसको फोड़ नहीं दोगे क्या? बिल्कुल सर फोड़ देंगे। बोलो MDH मसाला क्या कहता है सर? कितने आदमी कितने दिनों में कितने घंटों में कितना काम कर रहे हैं? बोलो यस और नो। बिल्कुल सर सही बात है। तो यहां से जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ये पर्सन आपसे चंद सेकंडों में क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। जैसा जैसा आपसे इस प्रश्न में कहा गया है आप वैसा वैसा कर दीजिए इसके साथ। बोलो क्या कह रहा है सर? 25 डॉक्टर कितने घंटे में? 5 घंटे में। कितने रोगियों को सर? 75 रोगियों को। मेरे प्रिय लाडलों 75 रोगी क्या है सर? इनके लिए काम है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो किनका इलाज किया जा रहा है? रोगियों का। तो रोगियों का इलाज किया जा रहा है तो उनके लिए क्या बना? काम बना। वेरी गुड सर। आगे देखिए, यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं, अर्थात 5 डॉक्टर सेवा छोड़कर चले जाते हैं, तो बोलो पहले कितने थे? 25। 5 छोड़कर जाएंगे कितने बचेंगे? 20। क्या कह रहा है? 6 घंटे में करते हैं। तो बताओ कितने रोगियों की जांच की जाएगी? हम ऐसा मान लेते हैं गुरुजी X रोगी होंगे जिनकी जांच की जाएगी। बस इसका सूपड़ा साफ कर दीजिए कैलकुलेशन करके। 25 एकम 25, 25 75, 5 एकम 5, 5 चौक 20। बोलो कितना आ गया? X बराबर 3 गुना 4 गुना 6, 6 चौक 24, 24 72। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आइए संकल्प लें एसएससी जीडी 2024 मिशन का। आइए संकल्प लें 2024 में ही सिलेक्शन का। यस और नो? यदि मैंने संकल्प लिया है आप भी संकल्प लें। भारत का प्रत्येक बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। अपने आप से संकल्प लें कि मुझे 2024 में ही सेलेक्ट होकर दिखाना है। मां बाप को ज्यादा इंतजार नहीं करा सकता। चलिए बढ़िए, आंसर आते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। मेरे प्यारे लाडलों, ये जो प्रश्न आपका है ये दिया हुआ है आपको अल्टरनेटिव डेज के ऊपर। अल्टरनेटिव डेज से तात्पर्य है एक इंसान पहले दिन काम करेगा,
फिर दूसरे दिन काम करेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूं, जैसे एक दिन काम कर लिया रोहित सर ने, दूसरे दिन काम किया हरीश सर ने, फिर तीसरे दिन कौन आएगा? रोहित सर, फिर चौथे दिन कौन आएगा? हरीश सर, फिर पांचवें दिन रोहित सर। इस तरीके से दोनों क्या करते रहेंगे? अल्टरनेट काम करते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर एक तो टोटल काम की जरूरत पड़ेगी और एक इनकी क्षमता की जरूरत पड़ेगी कि रोहित सर कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं और हरीश सर कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे चीतों, एक कितने दिन में कर सकता है? सर एक कर रहा है 4 दिनों में और बी कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। तो मेरे प्यारे चीतों, यहां से टोटल काम कितना आ गया? 8। ए की क्षमता कितनी? 2। बी की क्षमता कितनी? 1। अब ये अल्टरनेट कर रहे हैं। सर ए कितना? अरे जितनी क्षमता होती है उतना ही इनका काम माना जाता है। क्या ये बात आप जानते नहीं है क्या? सर जानते हैं, आप तो बस आगे बढ़ते जाओ, बाकी हम देख लेंगे। अरे बी कितना काम कर रहा है? सर बी कर रहा है 1। मेरे लाडलो, एक दिन ए ने किया, बी ने दूसरे दिन किया। कितने दिन किया? 2 दिन किया। कितना काम किया? 3 काम किया। अब देखिए मेरे लाडलो, आपको करना क्या होता है? आपको इस टोटल काम के अकॉर्डिंग बढ़ना होता है। टोटल काम कितना दे रखा है? टोटल काम 8 दे रखा है सर। तो मेरे लाडलो, पहले इन लोगों ने कितना काम कर लिया? सर 3 काम कर लिया। अब इस 3 काम को नजदीक लेके जाओ 8 के। बोलो कितने से गुणा करे सर? यदि 2 से करते हैं तो मेरे लाडलो ये काम कितना हो जाएगा? 6। और यदि 3 से करते हैं तो कितना काम चला जाएगा रे? 9। ना बाबा, 3 से तो मत करना, क्योंकि टोटल काम ही 8 दे रखा है। इसका मतलब मैं इसको कितने से गुणा कर सकता हूं? सर आप इसको गुणा कर दीजिए 2 से। 2 से करूंगा तो कितना काम आएगा? 6 काम आएगा। तो इधर भी दिन भी कितने से गुणा होंगे? 2 से। तो मेरे लाडलो कितना आ गया? सर 4 दिन। अब मेरे चीतों मुझे बताइए, अभी भी कितना काम बाकी है? सर अभी भी 2 काम बाकी है। अरे टोटल काम कितना था? 8 था। 6 काम हो गया। अब इस 2 काम को कौन खत्म करेगा? एक करेगा। पहले कितने दिन लग रहे थे? 4 दिन। एक करेगा तो 1 दिन और लेगा कि नहीं लेगा मेरे लाडलों? लेगा। तो टोटल कितने दिन आ गए? सर 5 दिन आ गए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। जैसे आपका आंसर आया, आपके चेहरे पे तो मुझे पता है क्या आ गई होगी रे। सर हमारे चेहरे पे तो वही तीनों चीज आती हैं जिसके दीवाने आपने हमें पहले ही बना दिया है। अरे किस चीज का दीवाना बना दिया मैंने आपका? सर आपने इस्माइल का दीवाना बना दिया, आपने मुस्कान का दीवाना बना दिया और आपने खुशी का दीवाना बना दिया। और इन तीनों की चीजें तो, ये तीनों चीजें जैसे हमारा आंसर आता है तुरंत से भग के हमारे पास चल के आ जाती हैं। चलिए मेरे प्रिय चीतों, पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमश है। देखिए मेरे लाडलों, पी कितने दिन में? 20 दिन में। क्यू कितने दिन में? 30 दिन में। आर कितने दिन में? 60 दिन में। सर टोटल काम निकालना है। कितना आ गया मेरे चीतों? सर ये आ गया टोटल काम 60। एफिशिएंसी 3, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 1। क्या कह रहा है? यदि Q और R प्रत्येक तीसरे दिन P की सहायता करते हैं, इसका मतलब पहले दिन में कौन काम कर रहा है? P काम कर रहा है। दूसरे दिन में कौन काम कर रहा है? P काम कर रहा है। तीसरे दिन P भी करेगा, Q भी करेगा, R भी करेगा। मेरे शेर सैनियों कितना काम करेंगे? 3। उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। बोलो कितने दिन काम कर लिया? सर 3 दिन काम कर लिया। मेरे लाडलो बोलो कितना काम कर रहे हैं? 3 और 3 6। यहां कितना है? 6। इसका मतलब कितना काम करेंगे मेरे चीतों? 12 काम करेंगे। हमारे पास टोटल कितना काम आ रहा है लाडलों? 60 काम आ रहा है। इस 12 काम को नजदीक किसके लेके जाएंगे? 60 के लेके जाएंगे। तो मेरे शेर शेरनियों 12 किससे गुणा के 60 के नजदीक जाए? सर 60 काम इधर हो गया। तो क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान कितना गुणा? सर क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान 5 गुणा। तो इसको भी किससे कर दो मेरे लाडलों? 5 से कर दो। बोलो कितना आ गया रे? सर ये आ गया 15 दिन। 15 दिन आपको कहां नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है।
D4 दिल मांगे मोर, D4 दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बस इस बार एसएससी जीडी पार, एसएससी में जीडी में सिलेक्शन ले लो, हम ले आएंगे दुल्हन आपके लिए, मैं साथ चलूंगा आपके। लेकिन जो जीडी का संकल्प हम सब ने लिया है, मेरा ये अकेले का मिशन नहीं है मेरे लाडलों, ये हम सभी का मिशन है, ये हम सब का मिशन है। क्या मिशन? एसएससी जीडी मिशन 2024, जिसको हर हाल में पूरा करके दिखाना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों उसकी सहायता कर सकते हैं। मेरे प्रिय चित्तों, क्या ये प्रश्न आप लोग नहीं कर सकते क्या? सर क्या बात कर रहे हो यार, क्यों नहीं कर सकते हम इस प्रश्न को? अभी थोड़ी देर पहले आपने तरीका बता दिया है, बस केवल डेटा ही तो चेंज है। और पूछा भी किसमें है? एसएससी जीडी में पूछा है। और मैंने पहले ही कह दिया कि मैं सारे वही क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप कतई इस बात की चिंता ना करें। और जो भी मेरा मित्र किताब खरीदने के बारे में सोच भी रहा है, तो अपनी सोच को बदल दे। क्यों 250-300 रुपए खर्च कर रहा है मेरे भाई? ये सेशन देख ले, तेरा काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना? चलिए दोस्तों, इसको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? मेरे लाडलों, आपको क्या दे दी इसमें? समता दे दी। मेरे लाडलों, आपको क्या बोला है कि वो एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि बताइए ए अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? क्या आप ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे क्या? सर बिल्कुल ये प्रश्न भी हम कर लेंगे, आप तो बस क्या करो, आगे बढ़ो। कुछ प्रश्न हमें भी तो सर करने दो, कुछ प्रश्नों के लिए सर हमारे को भी तो हमारा दिमाग काम में लेने दो। अगर हमारा दिमाग हम काम में नहीं लेंगे तो सर एग्जाम में कैसे काम में लेंगे? इसलिए सर हमें भी थोड़ा अभ्यास करने दीजिए। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मेरे दोस्तों, आप लोग इसको सोल्व करके मुझे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। एम एन ओ क्रमशः 22, 24 और 16 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, जैसे कि एम पहले दिन। प्रिय दोस्तों, मैं इस प्रश्न को एक बार बता देता हूं, इससे संबंधित जो भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको आप क्या कर देना मेरे लाडलों? धुआं धुआं कर देना। मेरे लाडलों, आपसे कहा गया है एम कितने दिनों में? 22 दिन में। एन कितने दिनों में? 24 दिन में। ओ कितने दिनों में? 16 दिनों में। मेरे लाडलों क्या करते हैं? हमेशा टोटल काम निकालते हैं। अरे टोटल काम निकालते हैं तो क्या करोगे? टोटल काम निकालने का तरीका मैं आपको और बता देता हूं, अच्छा वाला। अरे एम के लिए कितना है? 22 है। एन के लिए कितना है? 24 है। ओ के लिए कितना है? 16 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 11, इसको 2 गुणा 12, इसको 2 गुणा 8। तो मेरे लाडलो, जो चीज कॉमन आ रही है वो तो आएगी आएगी। सर कॉमन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 तो आएगा। इस 8 को क्या लिख सकते हो? सर 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। इस 12 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 6 लिख सकते हैं। इस 11 को आप ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। अब मेरे लाडलो देखिए, यहां से 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। यहां पर देखिए सर, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है। एलसीएम में टोटल काम से तात्पर्य है मेरे अजीज मित्रों, बोलो क्या? एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हो मेरे लाडलों? सर हमेशा बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, और बड़ी संख्या मेरे लाडलों 2 है या 4 है? सर 4 है, इसलिए क्या रख दोगे रे? 4। उसके बाद क्या बचा हुआ है?
3, उसके बाद क्या है 11। इन सभी को यदि हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा सर, TW निकल के आ जाएगा, टोटल काम निकल के आ जाएगा। बोलो कितना, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 का मतलब बोलो मेरे लाडलों 4 6 2, 264 क्या आ गया आपका टोटल काम आ गया। यहां से फटाफट इसको सोल्व कर लीजिए और फटाफट आगे बढ़ जाइए। बोलो कितना सर, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 24 से कम 24, इसके बाद में 24 से कम 24, बोलो कितना 16 कम 16, उसके बाद में कितना आ गया 16 एकम 16, 10, 16 पंजो 80, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 को किससे करना है 11 से, 4 6 2, 10 4, कहां गलती है दोस्तों चेक करना जरा। 264, 16, 16 एकम 16, 10 और 4, देखिए एक बार 22, 24 और 16 फटाफट से ऐसे ले लीजिए सामान्य सर, 11 12 8, उसके बाद में सर 11 6 4, उसके बाद में 11 3 2, फिर उसके बाद में 11 3 1, 3 और 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 को किससे करना है सर 11 से करना है, 8 2 5 कितना आ रहा है 528 आ रहा है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं लाडलों सर, यहां पर हम कर सकते हैं एक बार इसको पुनः देखना, इस पर्सन को एक बार आप क्या करना पुनः देखना मेरे शेर से न्यू। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ताकि इससे संबंधित जो भी पर्सन आपके एग्जाम में आए आप उसको क्या कर सकें फोड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे शेर से न्यू, आपको क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे काम कीजिएगा और इसको तुरंत उड़ा दीजिएगा। बोलो एम कितने दिन में 22 में, बोलो एन कितने दिन में 24 दिन में, बोलो ओ कितने दिन में 16 दिन में। हमेशा क्या निकालना पड़ता है टोटल काम, टोटल काम कितना आ रहा है 528, 528 में किसका भाग देना है सर, 528 में किसका भाग देना है हमें 22 का। बोलो कितना आ गया 22 दूना 44, 22 चौक 88, 24 एकम 24, 24 दूना 48, उसके बाद में कितना आ गया 24 दूना 48, बोलो कितना ये आ गया सर 16 ती 48, बोलो आया कि नहीं आया लाडलों 16 ती 48। देखिए सर यहां से एम कितना 24, यहां से एन कितना 22, यहां से ओ कितना 33। अरे मेरे लाडलो कितने दिन काम करेंगे सर, एकांतर दिन में काम कर रहे हैं, इस चीज को भूलना नहीं है। पहले दिन कार्य करता है एम और बारी बारी से कर रहे हैं। 3 दिन में मेरे लाडलो कितना काम, 4 2 6 3 9, 3 और 2 5 और 2 7, सर 79 काम करते हैं, लेकिन हमें काम कितना करवाना है टोटल 528 करवाना है। 79 को इतनी संख्या से गुणा करो कि आप किसके नजदीक चले जाओ 528 के। तो मेरे शेर शेरनियों क्या करना चाहिए, कितनी संख्या से गुणा करूं मैं सर, इसको गुणा कर लो लगभग, अगर 10 से करते हैं तो 790 जाएगा, अगर इसको 9 से करता हूं तो ये लगभग ज्यादा जाएगा, इसको 8 से करता हूं तब भी मेरे दृष्टिकोण में ये ज्यादा जाएगा, क्योंकि इससे पता चल रहा है। अब इसको मुझे ट्राई करना चाहिए कितने से 7 से करिए 6, उसके बाद में 49, 49 और 6 कितने होते हैं मेरे लाडलों 553, ये भी ज्यादा जा रहा है। 79 को कीजिए 6 से, 54, 5 42 और 5 47, बोलो कितना आ रहा है
474 आ रहा है। तो इधर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 से। मेरे लाडलो कितना आ गया रे? 18 दिन। लेकिन गुरुजी टोटल काम कितना है? 528। काम कितना हुआ है? 474। कितना काम और बचा? सर अभी तो 54 काम और बचा। अरे मेरे लाडलो 54 काम को कौन करेगा? सर इस 54 काम को एम कितना काम कर रहा है? 24। उसके बाद में किसकी बारी आएगी? सर उसके बाद में बारी आएगी इसकी। बोलो कितना काम कर लेंगे ये लोग? ये काम कर लेंगे कितना? 56 काम कर लेंगे। पहले कितने दिन लग रहे हैं इनको? सर इनको लग रहे हैं 18 दिन। उसके बाद में अगर 18 दिन यहां से लग रहे हैं, 2 दिन ये लगेंगे, तो लगभग कितने दिन आगे? सर 20 दिन आगे। आपको पूछा है कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा होगा, तो मेरे लाडलो लगभग में तो मान कितना आ रहा है? सर 20 दिन आ रहा है। सभी का आंसर आया होगा। ऐसी मैं आप सभी से अपेक्षा रखता हूं। अगर ऐसा पर्सन आपको आज के बाद एग्जाम में दिखाई दे तो आप उसको क्या कर देना? धुआं धुआं कर देना। चलिए शेर शेरनियों बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। अगला पर्सन क्या कह रहा है आप लोगों से? पढ़िएगा। एक कार्य को 10 पुरुषों द्वारा 8 दिनों में और 10 महिलाओं द्वारा 7 दिनों में पूरा किया जाता है। देखिए भाई, यहां पर मुझे मैन और विमन की समता दिखाई दे रही है। बोलो कितना रे? सर 7/8। कैसे? सर ये चीज हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 10 मेल कितने दिनों में? 8 दिनों में। 10 विमन कितने दिनों में? 7 दिनों में। यहां से 10 10 कैंसिल हो गया, तो बोलो कितना आ गया? सर ये आ गया। अरे मेरे लाडलो, अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो आपसे क्या कह रहा है? 10 महिलाएं। पहले तो टोटल काम निकाल लो। टोटल काम कैसे निकलेगा? 10 पुरुष, समता कितनी है? 7 है। बोलो कितने दिन में? 8 में। तो बोलो कितना आ गया टोटल काम? सर 560 आ गया। अब मेरे चीतों, अब क्या करना है? अरे कर लो अब तो। सर मैन कितने हैं? यहां बोल रहा है 10 महिलाएं 10 पुरुष। अरे 10 महिलाएं 10 पुरुष, इसका मतलब काम कौन कर रहा है? महिलाएं पहले दिन से कार्य करना शुरू करती हैं। महिलाएं कितनी हैं? सर महिलाएं 10 हैं। कितनी समता? 8। तो बोलो कितनी हो जाएंगी? सर 80 महिलाएं हो जाएंगी। ये किसके बारे में आ गया? फीमेल के बारे में आ गया। मेल कितना? बोलो 10। कितनी समता से? 7 से। तो बोलो कितना काम? 70 काम। ये किसका आ गया? मैन का। कितने दिन काम करेंगे? 2 दिन काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 150 काम करेंगे। तो मेरे लाडलों, हमें नजदीक किसके जाना है? नजदीक 560 के जाना है। इस 150 को कितने से गुणा करें? सर लगभग कर लीजिए। बोलो कितने से? सर यदि मैं इसको 5 से करता हूं तो ये कितना जाता है? ज्यादा जाता है। बोलो मैं इसको 4 से करता हूं तो कितना जाएगा? सर ये चला जाएगा 600 के लगभग। किससे करूं? 3 से। अगर मैं इसको 3 से करता हूं तो बोलो कितना आ रहा है? 0 5, उसके बाद में 450। इसको भी किससे कर दीजिएगा? सर 3 से कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है 150 को यदि मैं 4 से करता हूं तो मेरे लाडलों कितना आता है? 600 आता है, जो कि ज्यादा गया, इसको काम में नहीं लेना। तो दोस्तों यहां से आपका काम कितना हो गया? 450। मुझे कितना करवाना है? सर 560। इसका मतलब सर मेरा अभी भी कितना काम बच गया? सर 110 काम बच गया। उस 110 काम में से अब किसकी बारी आएगी? लाडलों फीमेल की। कितना काम कर देंगे? 80 काम। यहां से 6 दिन तो हो ही गया था सर। फीमेल की बारी आएगी। 6 पहले थे, 1 दिन फीमेल करके चले जाएंगे। उसके बाद में फिर किसका नंबर आएगा? बोलो अभी भी ये 80 काम करेंगे। 110 बचा हुआ पहले था, तो बोलो कितना बच गया? सर 30 काम बच गया। अब 30 काम बच गया आपका, लेकिन मैन करेंगे तो 70 काम करेंगे। सर ये टोटल कितना आ गया? 7। जो काम बचता है वो बोलो ऊपर, जिसको जो करने आएगा वो नीचे। मेरे लाडलों कितना आ गया? 7 सही 3/7 दिन। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर बी दिखाई दिया, आपके चेहरे पे तो क्या बनती है रे? अरे मुस्कान बनती है, क्योंकि B4 बाहुबली। B4 बहारो फूल बरसाओ। आगे आप ही पूरा कर दीजिए।
चलिए मेरे दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। अब देखिए आप लोग, अरे मैंने क्या कहा, एसएससी में एक चीज सभी के सभी अपने कानों की ढक्कन खोल के सुन लो। एसएससी की परंपरा रही है, एसएससी का सिलसिला रहा है, ये क्या करता है, एक ही कॉन्सेप्ट को सीजीएल में घुमा देता है, उसी को सीपीयू में डाल देता है, उसी को सीएचएसएल में डाल देता है, उसी को एमटीएस में डाल देता है, उसी को जीडी में डाल देता है, उसी को मेंस में डाल देता है। इसकी बड़ी गंदी आदत है और ये एक ही कॉन्सेप्ट को सब जगह घुमाता रहता है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप एक टाइप का क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट वहां पर अपने आप ही क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, क्लियर हो जाएगा। तो बोलो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल सर कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपने क्या किया है, करवा दिया है। अगर फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं इसको एक बार आपके सामने कर ही देता हूं। ए 4, बी कितना 8, सी कितना 16। अरे यस और नो? बिल्कुल सर सही बात कह रहे हो। बोलो कितना आ गया टोटल काम? सर टोटल काम कितना आ जाएगा, यहां से 4 8 16, बड़ी संख्या कितनी है 16, तो यहां से 32, यानी कितना आ गया सर 32, 4 8 32, 8 चौक 32, 16 दुना 32। अरे अल्टरनेट, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। मेरे शेर से नियो, अगर ये तीनों आएंगे तो कितना काम होगा? 8 काम होगा, 4 काम होगा, 2 काम होगा। अरे कितने दिन लेंगे सर? 3 दिन लेंगे। कितना काम कर रहे हैं 3 दिन में? 8 4 12 2 14 काम कर रहे हैं। हमें तो सर काम कितना करवाना है? 32 काम करवाना है। इस 14 को नजदीक लेके जाओ, 32 के गुणा 2 से कर दो। इधर भी कितने से होगा? 2 से। बोलो कितना आ गया? 6 दिन। इधर कितना काम आ गया? 28 काम। कितना काम बचा है? 4 काम। अगर 4 काम बचा है मेरे लाडलों, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 175% कार्य पूरा हो गया है। अरे मेरे लाडलों, आपसे पूछा है कि जो टोटल काम 32 है उसका 175% काम ही निकालना है। इसका मतलब 4, इसका मतलब कितना होता है? 25 407, 4 एकम 4, 4 8 32। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। इसका मतलब कितना आ गया सर? 56 आ गया। या आपको कितना काम करवाने के लिए बोल रहा है? 56 काम कराने के लिए बोल रहा है। मेरे शेर सेनियों, मेरे चीतों, मेरे लाडलों, 28 काम कितने दिन में हो रहा है? 6 दिन में हो रहा है। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? तो 56 काम कितने दिन में होगा मेरे शेर सेनियों? सर 12 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, C4। कमेंट में बता दो और समय खराब मत करो, तुरंत से मुझे थम्स अप कर दो और आगे बढ़ जाओ। आशा करता हूं ये बेहतरीन प्रश्न आप सभी के दिमाग में घुस गया होगा। बढ़िए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मनीष एक काम को 7 दिन में कर सकता है, जबकि अनिल समान कार्य को 6 दिन में कर सकता है। पूरे काम के लिए मजदूरी उनको 390 रुपए मिलती है। वे दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तो मनीष की आय ज्ञात कीजिए। मेरे लाडलों, मुझे एक चीज बताओ रे, मनीष कितने दिन में? 7 में। अनिल कितने दिन में? 6 में। एलसीएम कितना आ गया? 42। 7 से की 42, 6 7 42। पूरे काम के लिए मजदूरी 390 रुपये मिलती है। अरे मेरे लाडलों, यहां से 390 पूरी मजदूरी। 13 आपको पूछा है मनीष, मनीष की कितनी है? 6 है। हमेशा एक चीज को ध्यान रखना मेरे शेर सेनियों, मेरे लाडलों, मेरे चीतों, हमेशा जो आपकी लेबर होती है, आपकी मजदूरी होती है, आपकी जो वेजेज होती है, वो हमेशा इंसान के किसमें बटी हुई होती है? इंसान की क्षमता के अनुसार बटी हुई होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी जितनी मजदूरी होगी वो हमेशा किसके समानुपाती होगी? सर क्षमता के समानुपाती होगी। जो वेजेज है मेरे प्रिय लाडलों, वो हमेशा किसके समानुपाती होगी? एफिशिएंसी के समानुपाती होगी। तो यहां से 13 एकम 13, 13 ती 39। बोलो कितना आ रहा है? 180। ऑप्शन नंबर सी
जैसे ही ऑप्शन आया आगे बढ़ जाओ, समय खराब नहीं करना है। और यही सिलसिला कहाँ रखना है, मेन एग्जाम में भी रखना है। जैसे ही ऑप्शन दिखे तुरंत आगे बढ़ जाओ, 1 सेकंड का भी वक्त खराब नहीं करना है, क्योंकि इस बार ठान लिया है एसएससी जीडी मिशन 2024, जो कि 2024 में ही पूरा करना है। 2025 की तो शकल भी नहीं देखनी। 2025 तक तो अपने भविष्य को ऐसा सेट करना है परिवार के लिए कि वो भी याद रखें हमारे जीवन को और आगे आने वाली पीढ़ी भी। देखिए दोस्तों, ए 9 दिनों में 3/4 कार्य पूरा कर सकता है। बी 12 दिनों में कार्य का 2/5 पूरा कर सकता है। सी की सहायता से तीनों साथ मिलकर 60/11 दिनों में संपूर्ण काम पूरा करते हैं और 330 रुपए कमाते हैं। यदि धन को किए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाता है तो सी के इससे और ए के इससे का अंतर ज्ञात कीजिए। मेरे लाडलों, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, किसी भी इंसान का जो मजदूरी होती है उस मजदूरी को हम उसकी क्षमता के अनुसार बांटते हैं। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसकी मजदूरी उतनी ज्यादा होगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आदमी जितनी मेहनत करेगा वो उतनी पैसे कमाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इस प्रश्न में भी कुछ भी नहीं है। आपको पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसी के आधार पर है। आप इसको एक बार सोल्व करना और सोल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। फिर भी यदि आपको इसमें किसी भी तरीके से यदि कोई डाउट शेष रह जाता है तो आप मुझे पर्सनल चैट बॉक्स में भी बता देना, ताकि मैं आपको इसमें चैट बॉक्स में आपका इसके लिए आंसर रिप्लाई कर सकूं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे लाडलों, ये पुनः किस टाइप का आ गया सर? एमडीएच मसाला। अरे कौन सा मसाला? एमडीएच मसाला। आपने खूब खाया है ये मसाला। अरे इसे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सर बिल्कुल उड़ा देंगे। आप तो करने की बात कर रहे हैं। 20 विमन कितने में? 16 में। 16 मैन कितने में? 15 में। जो कट रहा है उसको धुआं धुआं। 16 से 16 गया, 5 चौक 20, 5 3 15। मेरे शेर सेनियों, विमन और मैन का रेशियो कितना गया? 3/4। देखो फटाफट से, आपको पुरुष और महिला का पूछा है 4:3। ऑप्शन नंबर डी। अरे ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से आप सेशन को क्या करते रहो, एंजॉय करते रहो और फटाफट से यहां से चीजें सीखते रहो। आगे देखिए क्या कह रहा है। 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं। यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 2 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे? मेरे लाडलों, कुछ भी नहीं है। जो भी आपको कंडीशन दे रखी है उसको बराबर कर लीजिए। बोलो कितने मैन? 2 मैन। कितनी महिलाओं के बराबर? 3 महिलाओं के बराबर। तो मैन और विमन का अनुपात कितना आ गया क्षमता का? 3/2 आ गया। आगे जो कह रहा है वो कंडीशन को फॉलो कीजिएगा। बोलो क्या कह रहा है? 5 विमन कितने लड़कों के बराबर? 7 बॉयज के। तो मेरे लाडलों, विमन और बॉय का कितना आ गया सर? 7/5 आ गया। अब एक चीज अपनी आंखों को फाड़ के देखिए। किन क्या देखना है सर? विमन कितना? 7। यहां पे विमन कितना? 2। विमन के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर विमन को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। अरे यहां किससे गुणा कर दो? 2 से। यहां किससे गुणा कर दो? 7 से। यहां मैन कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। विमन कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो मेरे लाडलों, बॉय कितना आ जाएगा सर? बॉय आएगा 10। आपसे पूछा है यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। मेरे लाडलों, 16 पुरुष, क्षमता कितनी? 21। कितने दिन में? 2 दिन में। आपसे पूछा है, बताइए 2 लड़के। अरे 2 लड़के, लड़कों की क्षमता 10 है। कितने में करेंगे? 10 में। जो कट रहा है काट लीजिए। 2 से 2 गया। अरे हाँ या ना? जी सर। उसके बाद में
नीचे पटक दो 10 को। अरे पटक दिए क्या? बिल्कुल सर, इसको गुणा कर लीजिए, 16 को 21 से कर लीजिए। मैं तो यदि एग्जाम में सर एस्पिरेंट होता तो मेरा नजर तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाता, क्योंकि मैं तो स्मार्ट तरीके से काम करता हूं। ऑप्शन पे नजर डालने के बाद मुझे एक ही चीज दिखाई दे रही है सर, 6 का गुणा यदि मैं 1 से करता हूं तो सर यूनिट डिजिट 6 है। मुझे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है सर यूनिट डिजिट का। बोलो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। यूनिट डिजिट कितना है? 6, क्योंकि मैंने 6 को 1 से किया तो यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हुआ मेरे लाडलो? 6 हुआ। इससे आपको 16 को 21 से गुणा ही नहीं करना है। बी स्मार्ट, टेक सिलेक्शन, यही है मैथमेटिक्स का फंडामेंटल। जो बच्चा जितना ज्यादा स्मार्ट होगा, जो बच्चा अपनी कैलकुलस में जितना कम समय बचाएगा, वही आज के समय का सबसे बड़ा बादशाह बन के उभरेगा। मेरे लाडलों, मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में तो यही सबसे बड़ा पैनेसिया है, यही सबसे बड़ा वेपन है। जिस भी बच्चे को टाइम मैनेजमेंट करना आ गया, इजी क्वेश्चंस में टाइम को बचाकर टफ क्वेश्चंस में टाइम देना आ गया, वो बच्चा कम समय में कुछ भी बन सकता है। चाहे इंस्पेक्टर की बात करूं, चाहे मैं आपके पीसीएस स्टेट एग्जाम्स की बात करूं, चाहे आपके मैं यूपीएससी एग्जाम्स की बात करूं, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, जिस बच्चे के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो बच्चा चीजों को बहुत जल्दी घुमा देता है। इसलिए आपको भी क्या बनना है मेरे चीतों? स्मार्ट बनना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ करनी है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई रे? अगर आई तो मुझे क्या बता दो, फटाफट से मैं कमेंट बॉक्स में बता दो जी सर समझ में आ गई। आगे बढ़िए आप। तो क्या कह रहा है? 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेरे लाडलो, पिछले क्वेश्चन की फोटोकॉपी। अरे फोटोकॉपी से तात्पर्य है कि एक ही चीज की अनेक प्रतियां निकालना, एक ही चीज की बहुत सारी फोटोकॉपी निकालना, उसको बोलते हैं फोटोकॉपी। जो पीछे कॉन्सेप्ट दे रखा था उसी का मिलता जुलता आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लिया। किसमें पूछा रे? जीडी में पूछा। अरे तारीख बदल रही है, केवल एग्जाम की डेट बदल रही है, दिन बदल रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा। मेरे प्रिय दोस्तों, एक टाइप का एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, अपने आप बाकी के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर, इस क्वेश्चन को हम अभी कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी दे रहे हैं। मुझे इंतजार है आपके कमेंट का। तब तक मैं बढ़ता हूं अगले पर्सन की तरफ। 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में कर सकती हैं और 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मेरे लाडलों, कुछ भी नहीं है। देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में करते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में करते हैं और 5 बच्चे उसे इतने में करते हैं। कंडीशन बनेगी, बस कंडीशन को बनाने में पीछे मत हटना। 5 पुरुष कितने दिन में? 2 में। 4 महिलाएं कितने में? 3 में। देखिएगा जो कट रहा है काट लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मेरे लाडलो, यहां से 5 मैन 6 विमन। बोलो मैन और विमन की क्षमता कितनी आ गई रे मेरे शेर से नियो? 6/5 आ गई। जो कंडीशन आपको आगे दिया है उसको भी फॉलो कर लीजिए। बोलो क्या बोला है रे? सर 4 विमन कितने में? 3 में। 5 बच्चे कितने मेरे? 3 में। 3 से 3 गया। बोलो विमन और बॉय की कंडीशन कितनी आ गई रे? 5/4। मेरे लाडलों, अपनी नजरें दौड़ाइए। अरे नजरें दौड़ाओ, कुछ दिखा क्या? जी सर दिखा, विमन सेम है। सर विमन भी सेम है। जैसे ही विमन सेम आई तो आपका क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया मानो। अरे कैसे खत्म हो गया? सर इसलिए खत्म हो गया कि जो चीज हमें करनी थी उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मैन, विमन और बॉयज की क्षमता कितनी आ गई मेरे प्रिय चित्तों? सर मैन की क्षमता आ गई 6, विमन की आ गई 5 और बॉयज की आ गई 4। बोलो क्या बोला है? आपसे बोला है एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा। अरे मेरे लाडलों, 1 मैन 1 गुणा 6 प्लस 1 विमन बोले तो 1 गुणा 5
प्लस 1 गुणा 4। ये तो आगे सर कौन जिनके बारे में पूछा है, लेकिन सर हमें टोटल काम भी तो निकालना है, तो मेरे चीतो टोटल काम निकाल लो। 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष, अरे पुरुष की क्षमता कितनी है मेरे शेर? 6 है। और कितने दिन में कर रहा है? 2 में कर रहा है। सोल्व कर लीजिए। 6 प्लस 5 प्लस 4, 6 5 11, 4 15। यहां से आपको दिन पूछा है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। 5 एकम 5, 5 ती 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मेरे चीतों, मेरे लाडलों, कितने दिन आगे? 4 दिन आगे। बोलो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। बोलो इस पर्सन को धुआं धुआं करे कि नहीं करे रे? बिल्कुल सर कर दिए। जैसे ही पर्सन सोल होता है आपके अंदर आत्मविश्वास की आग लगनी चाहिए। अरे किसकी लगनी चाहिए? आत्मविश्वास की। यस सर, इस बार एसएससी जीडी 2024 में जो संकल्प लिया है, जो मिशन तय किया है आपने, हम दोनों ने मिलकर, हम सब ने मिलकर उसको 100% 100% पूर्ण करके रहेंगे। और जब तक नहीं रुकेंगे तब तक ये पूर्ण नहीं हो जाता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। यदि 12 पुरुष, मेरे शेर शेरनियों, मेरे चीतों, मेरे लाडलों, इस पर्सन को देखते ही मेरे अंदर फीलिंग आ गई कि ये पर्सन आप अपने आप उड़ा देंगे। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। ए अकेला एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसको इतने दिनों में कर सकता है। इस पर्सन को देखते ही मेरे दिमाग में अपने आप आ गया कि जो मेरे चीते इस सेशन को देख रहे हैं, इस प्रकार के पर्सनों को सर धुआं धुआं कर देंगे, सुपरा साफ कर देंगे। उनके लिए ये पर्सन सर अब बिना पेन के करने लायक रह गए हैं। इन पर्सनों की तो वो ऐसी औकात दिखाएंगे ना एग्जाम में कि एग्जामिनर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं अब मुझे एग्जाम का स्तर क्या करना है? ऊंचा करना है। चलिए तो भाई आगे बढ़ जाओ फटाफट से। और जिन प्रश्नों के लिए मैं कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए, तो मेरे को आप सभी का क्या है? इंतजार है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या देंगे? आपका आंसर देंगे। दोस्तों क्या ये प्रश्न आप नहीं कर सकते क्या? सर हम कर देंगे। आपने इस लायक बना दिया, इस काबिल बना दिया कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं? धुआं धुआं कर सकते हैं, वो भी सेकंडों में कर सकते हैं, वो भी कुछ मात्र ऐसे समय में कर सकते हैं जिसकी हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चीतो यही तो जरूरत है मुझे आपसे कि मुझे पेन भी ना चलाना पड़े। क्या चलाना पड़े? दिमाग चलाना पड़े। क्या करना पड़े दिमाग में? मेंटल कैलकुलेशन करना पड़े। यही रोहित सर का सबसे बड़ा टारगेट उद्देश्य होता है, भले ही वो ऑफलाइन हो और भले ही वो ऑनलाइन हो। मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता हूं मेंटल कैलकुलेशन की पावर को। आप भी उस चीज में अपने आप को एडेप्ट कीजिए। जिस भी एस्पिरेंट ने अपने आप को एडेप्ट कर लिया, मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि आप बहुत जल्द सिलेक्शन प्राप्त कर लेंगे। चले मेरे प्रिय दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। जिन पर्सनों के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं उन पर्सनों को आप अपने आप मत्तई उड़ा देना। अरे मेरे लाडलो क्या ये पर्सन आप नहीं कर सकते क्या? रे सर हम कह तो रहे हैं आपको, कितनी बार कहें आपको ये बातें बार बार? इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सर हमें पेन भी नहीं उठाना है। हम बिना पेन के ही विजुअलाइज कर लेंगे, हम बिना पेन के ही सोच पाने की क्षमता रखने लग गए। क्यों रखने लगे? क्योंकि सर आपका जब एक सेशन स्टार्ट हुआ था आज के कुछ समय पहले, एक वीडियो एक चैप्टर, उस सेशन में हमने तमाम वो बेसिक बातें सीख ली जो आज इस प्रकार के पर्सन्स को हम बहुत ही कम समय में कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारा आत्मविश्वास आज इतना बढ़ गया है कि हम आपको खुद ही कह रहे हैं कि सर आप तो आगे बढ़ते जाइए, हम आपको अपने आप बता देंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन हमें बताना है। तो दोस्तों मुझे आप लोग क्या करेंगे? इसका कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मुझे क्या देंगे? इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपनी पुत्र की सहायता से। सर क्या ही पर्सन आ रहे हैं? जीडी यदि ऐसे पर्सन पूछता है, एसएससी यदि ऐसे पर्सन पूछता है, तो सर
चिंता ना करो, आपने जो मिशन का नाम लिया है ना इस बार जीडी पार, हम 100% आपका सपना साकार करके दिखाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा हूं, उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन आप सिलेक्ट होकर आए, जिस दिन आप मिठाई का डिब्बा लेकर आए, तो मैं अपने हाथ से आपको वो माला पहनाऊं। वो लम्हा कितना सुनहरा होगा, वो पल कितना खुश मिजाज होगा, जिसकी मैं व्याख्या आप सभी के सामने अभी तो करने में इतना सक्षम नहीं हूं। आने दो उस लम्हे को, तभी मैं आपको बता पाऊंगा, तभी हम सब मिलकर, सब बैठकर उस खुश मिजाज लम्हे को जी पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखें, आप प्रयास करें इनको कम समय में सॉल्व करने की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन जिन क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय चीतों, आप सभी के सभी इन क्वेश्चंस को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। आप मस्ती मस्ती में भूल मत जाना, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही सुनहरे लम्हे हैं। इन लम्हों को जीना है, इन लम्हों को छोड़ना नहीं है। अति महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं, 2024 का मिशन चल रहा है, इसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम सब ने ठाना है 2024 में ही सिलेक्शन लेकर दिखाना है। हम सबने ठाना है 2024 में ही सिलेक्शन लेकर दिखाना है। समझ गए मेरे प्रिय चीतों? तो सभी के सभी इस सेशन को जरूर देखें पूरा का पूरा, और अपने उन दोस्तों को भी एक बार शेयर जरूर कर दें, ताकि मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनको अभी अक्ल नहीं आई है। उनको अक्ल तब आएगी जब वो ठोकरे खाएंगे। आप लोग तो समझ गए, उनको भी एक बार समझा दो जरा। देखिए मेरे चीतों, क्या इस पर्सन को आप नहीं कर पाएंगे क्या? सर इस पर्सन को हम कर लेंगे, चिंता ना करो। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन रमेश से 50% को लिखने का तरीका 50/100, 1/2। अरे कौन कुशल है? मोहन। किससे? रमेश से। सर रमेश की 2 है तो मोहन की 3। अरे क्या एफिशिएंसी! अकेले मोहन द्वारा, दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता 5 है। कितने दिन में? 15 दिन में। कितना काम करेंगे लाडलो? टोटल 75 काम। अकेले मोहन द्वारा, मोहन कितना है? 3। बोलो कितना गया रे? 25 दिन। ऑप्शन नंबर है डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे ले जाएंगे, ये हम सभी का मिशन है 2024 में। सभी का मिशन एसएससी जीडी को पूरा कर लो, उसके बाद जरूर लेके जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। मेरे लाडलों, मेरे चीतों, मेरे शेरसेनियों, ये प्रश्न आप जैसे ही देखेंगे, मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है कि इस प्रश्न को भी आप क्या कर देंगे सर? धुआं धुआं कर देंगे। अरे क्या कर दोगे? धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि सर इस प्रकार के प्रश्नों को अब हम कुछ भी नहीं समझते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का सोपड़ा साफ ही करते हैं सीधा। अगर करते हैं तो मुझे कहां जवाब दोगे रे? जो भी कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में काम कर रहे हैं, उसमें फटाफट से इसका मुझे क्या कर दो? रिप्लाई कर दो, ताकि मैं अगले पर्सन की तरफ बढ़ जाऊं। ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में, सी तथा ए मिलकर समान कार्य को 80 दिन में, ए तथा ए मिलकर समान कार्य को 160 दिनों में। मेरे चीतों, क्या ऐसा प्रश्न मैं आपको कल करवाया नहीं था क्या? बिल्कुल सर करवाए थे। किसने मना किया? तो बोलो सेम कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आया। सेम कॉन्सेप्ट आया तो क्या आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे क्या? जी हां सर, हम कर लेंगे, इस प्रश्न को कर लेंगे। आप सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम ऐसे प्रश्नों को क्या कर लेंगे? स्वयं ही सोल्व कर लेंगे।
आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। अगर सर ऐसे पर्सन भी यदि अब आकर भी हम सोल्व नहीं कर पाएंगे तो सर फिर क्या ही मतलब था इतने दिनों तक हमारे कुछ सीखने का। बोलो दोस्तों, समझ में आ रही है कि मेरी बात? जी सर, समझ में आ रही है। आप तो आगे बढ़ो, हमने तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर दिया। वेरी गुड, यदि आपने कर दिया तो आगे बढ़िए। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। अरे मेरे लाडलो, फिर वही बात। अरे सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। गुरुजी एक प्रकार का ही तरीका, एक प्रकार का ही तरीका है, एक प्रकार का ही तरीका यदि आ रहा है तो मेरे लाडलो, मेरे चीतों, इसको क्या कर दो? धुआं धुआं कर दो। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। अरे यस और नो, बिल्कुल सर, चिंता ना करो, आपको तैयार मिलेगा कमेंट बॉक्स में हमारा आंसर। इस सब मेरा हौसला भी बहुत ज्यादा बुलंदियों पे है और आपका हौसला भी बहुत ज्यादा बुलंदियों पे है। ना कोई रोका है, ना कोई टोका है। बस इस बार हम सभी ने एक ही चीज के बारे में सोचा है। एसएससी जीडी मिशन 2024, it is our resolution in 2024. We will complete our resolution only in 2024. We cannot wait for 2025 because it is not our dream. It is not our dream. It is dreams of my parents. It's dream of my relatives. It's dream of my societies. That's why we have completely absorbed in our mission to completion. We cannot stop until unless we have grabbed this opportunity. इसीलिए मेरे प्रिय चितों, जो चीज मैंने आपको बोली है बस उस चीज को साकार करना है। उन लोगों को जवाब देना है अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से, जो आपके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। बस आगे बढ़िए। ए और बी मिलकर, अरे यार गुरुदेव, ये सेम प्रकार के प्रश्न आते हैं क्या? क्या बोल रहा था मैं? किसी भी चैप्टर में केवल और केवल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप कायदे से निपटा लो, उसके बाद में आपका लगभग पूरा का पूरा मामला सेट हो जाता है। क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको करने होते हैं। हर एक चैप्टर में फिक्स कॉन्सेप्ट हैं, 8-10 कॉन्सेप्ट, इनको आप निपटा लो, उसके बाद में पूरा चैप्टर खत्म। बोलो हाँ या ना, आगे बढ़िए। एक किसी कार्य का 1/2। सर वही बात, वही चीज, वही कॉन्सेप्ट। क्या बोले? एक ही चीज, एक ही तरीका बार बार पूछ रहा है, हम कर देंगे। इस पर्सन को भी धुआं धुआं, आगे बढ़िए। सर वही बात, वही चीज, इसको भी हम कमेंट बॉक्स में अभी रिप्लाई करते हैं। आप चिंता काहे को करते हो, बढ़िए फिर आगे। एक किसी काम को, सर वही तरीका, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट यदि है तो सर हम तो बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि हम तो ठान लिए कि इस बार एसएससी जीडी का सपना साकार करेंगे। कब करेंगे? 2024 में ही। क्योंकि सर हम दिन रात क्या कर रहे हैं? दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। एक किसी कार्य के, मेरे प्रिय चीतों, पिछला क्वेश्चन था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न पर आधारित, ये पर्सन है आपका परसेंटेज पर आधारित।
क्या आप इसको नहीं कर पाएंगे क्या? सर क्या बात कर रहे हो, उड़ा देंगे, आप करने की बात कर रहे हैं। 60%, 40%। आगे बढ़ो, आपको कमेंट बॉक्स में हमारा आंसर तैयार मिलेगा। आप हमें हल्के में मत लें, इसलिए ना लें क्योंकि जिस तरीके से आपने हमें तैयार किया है ना, श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया था किसमें? अरे किसमें तैयार किया था? महाभारत में। तो आपने भी तो हमें तैयार किया है किसके लिए? एसएससी जीडी 2024 के लिए। ऐसे प्रश्नों को तो हम धुआं धुआं कर देंगे। आगे बढ़िएगा फिर। बोलो सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया रे? बिल्कुल सर आया। क्या ही बचा है इन प्रश्नों में? इनको फोड़ देंगे, आग लगा देंगे इनको। एक काम को 18 दिन में। बोलो सेम पर्सन है कि नहीं है? बिल्कुल सर सेम पर्सन है, सेम कॉन्सेप्ट है। और सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सर हमारे अभ्यास के लिए छोड़ दो। हमारे हमारे को भी तो काम करने दो, हमारे को भी तो कुछ मेहनत करने दो, जिससे हमारा दिमाग क्या कर सके, काम कर सके। यदि हमारा दिमाग काम नहीं करेगा तो हम एग्जाम में कैसे हमारे दिमाग को काम में लेंगे? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो। इधर अरे वही चीज वही काम, सारे एक जैसे कॉन्सेप्ट, वही जीडी में पूछा हुआ प्रश्न 2011 2019 में। फटाफट इसको भी कमेंट बॉक्स में मुझे क्या दे दो रे, जवाब दे दो। बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। 5 पुरुष थोड़ी देर पहले ही बताया है। अरे कौन सा मसाला? सर एमडीएच मसाला। और एमडीएच मसाले वाले क्वेश्चन तो सर बहुत आसान होते हैं, आपने इनको बता दिया है। आप हमारे पे छोड़ दो, इसको भी क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। और जैसे ही धुआं धुआं करेंगे हमारे चेहरे पे क्या आनी चाहिए? सर स्माइल आनी चाहिए, सर मुस्कान आनी चाहिए, और उसके बाद में खुशी आनी चाहिए। जिसके भी चेहरे भी तीनों चीजें, सिलेक्शन सुनिश्चित। स्टाम्प पैड नहीं बनाऊंगा सिलेक्शन सुनिश्चित है, इतना मैं कह देता हूं। यदि आपने ये सीरीज एग्जाम तक कर ली ना, सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। चलिए शायद 1-2% और बचे हैं, उसके बाद में इस सेशन को, उसके बाद में इसको कंप्लीट, आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट, 2 क्लास में कंप्लीट। इससे बाहर जीडी में यदि एक भी पर्सन आ जाए ना, तो दूसरा काम बाद में करना। सबसे पहले मेरे को कॉल करना, हेलो रोहित सर, आपने जो पढ़ाया था ना वो नहीं आया, फिर मैं देखता हूं। समझ गए? चलिए दोस्तों, क्या एक ही चीज नहीं है क्या? सर वही एमडीएच मसाला। एमडीएच मसाले पे इतने पर्सन बनते हैं मेरे लाडलों, कोई भी आप एग्जाम ले लो, एमडीएच मसाले पे इतने पर्सन बनते हैं ना, जीडी में आप 1% मान के चलना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। एसएससी जीडी में 100% आएगा, ये मैं आपको आज ही कह रहा हूं। इसलिए एमडीएच मसाले को छोड़ो मत, पी जाओ इसको ढंग से। चलिए, अरे फिर से एमडीएच मसाला। सर मजा ही आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सर छोड़ेंगे नहीं ऐसे प्रश्नों को, धुआं धुआं कर देंगे, भगा भगा कर मारेंगे ऐसे प्रश्नों को हम। एग्जाम यदि हमें गलती से भी दिख गए तो भाई साहब दिखेंगे, और आप धुआं धुआं भी करेंगे, इनको भगाएंगे भी और इनको रुलाएंगे भी। फिर वही पर्सन सेम उड़ा दो। जीडी में पूछा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आग लगनी चाहिए आपके किसकी, आंसर्स की। आपका सभी का मुझे रिप्लाई दिखना चाहिए मेरे लाडलों, तभी मुझे भी क्या होगी, खुशी होगी, मेरे भी चेहरे पे मुस्कान आएगी। 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं।
8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि ज्ञात कीजिए। सर क्या पूछा है यार, इतने छोटे छोटे लप्पू लप्पू प्रश्न आते हैं क्या एग्जाम में? आपके सामने की बात है यार, मैं को बना रहा हूँ इन प्रश्नों को, ये एग्जाम में आया हुआ है एसएससी जीडी 2019 मार्च सेकंड शिफ्ट में। अब बताओ, मैंने खुद से तो अपने मन से बनाया नहीं है एग्जाम में आ रखा है। अब बताओ, ये लप्पू प्रश्न ही है। अब ऐसे प्रश्नों को भी आप ना ही करे तो उसमें रोहित सर भी क्या ही कर ले रहे। तो ऐसे प्रश्नों को तो बिना पेन से मन में ही कैलकुलेशन करके निचोड़ डालो वहीं पे ही, और फटाफट से माउस को पकड़ना, क्लिक करना और आगे बढ़ जाना। अब बताओ रे, क्या है इसमें? सर कुछ भी नहीं है। क्या पूछा है? राशि पूछी है। अरे वाह सर वाह, मजे ले लिए। एक चीज नोट कर लेना, थोड़ी सी एक चीज बताने लायक आपको मेरे प्रिय दोस्तों। मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, जो मजदूरी होती है वो मजदूरी मेरे लाडलों समता की समानुपाती होती है। जो भी किसी इंसान को राशि मिलेगी, अमाउंट मिलेगी, वो अमाउंट मेरे लाडलो, मेरे प्रिय चीतों, हमेशा किसके समानुपाती होगी? समता के समानुपाती होगी, एफिशिएंसी के समानुपाती होगी। जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा, वो पैसे उतने ज्यादा कमाएगा। इस चीज को आप सभी जानते हैं। जिसका खोपड़ा जितना ज्यादा काम करता है, वो इंसान उतने ही पैसे कमाता है। बोलो कमाता कि नहीं कमाता रे? इसका मतलब उस इंसान की मजदूरी ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी मेहनत करने की लगन ज्यादा होगी, जो अपने आप में ज्यादा एफिशिएंट होगा। बोलो यस और नो? जी सर, आपकी बात में कोई संदेह नहीं है। तो बढ़िए अगले पर्सन की तरफ। ये आज के सेशन का अंतिम पर्सन है, और इस पर्सन को देखकर भी आप सोच रहे होंगे सर टाइम एंड वर्क तो उड़ गया, टाइम एंड वर्क का सुपड़ा साफ हो गया। जीडी में यदि ऐसे पर्सन आ रहे हैं, तो आपने जो एसएससी जीडी मिशन 2024 जो हमारे को दिया है लक्ष्य, इस बार जीडी पार। सर हम आपसे वादा करते हैं, साकार जरूर करेंगे, साकार करेंगे। दोस्तों ये पर्सन भी कुछ भी नहीं है। चुटकियों में सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। आज के सेशन का अंतिम सवाल था। मुझे आपके कमेंट बॉक्स में जो आपका प्रेम, स्नेह, उत्साह जो दिखाई दिया, उसी से पता लग गया कि आपको कितना इस सेशन का मजा आया है। ये आज के टाइम एंड वर्क का दूसरा सेशन था। हम यदि मिशन को 2024 नाम दे ही दिए तो रुकने वाले तो बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं तो रुकने वाला, मैं नहीं झुकने वाला। मैं निरंतर तब तक चलूंगा जब तक कि आप खाकी वर्दी पहनकर मेरे पास नहीं आ जाएंगे। इसलिए ये आपका सपना नहीं है, ये हम सबका सपना है, जिसको साकार करेंगे 2024 में ही। 2025 का मेरे सामने गलती से भी नाम मत ले लेना, 2024 में ही पूरा करेंगे। आशा करता हूं कि आज के सेशन का आपने भरपूर आनंद लिया होगा। इसी प्रकार के सेशन आपके आगे भी आते रहेंगे। उन सभी तमाम दोस्तों को भी आप अवगत करा दो कि मेरे भाई आग लगाने वाली सीरीज चल रही है, जिसका नाम है विजय रण सीरीज। नाम भी पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नाम नहीं है जो ऐसा अभी तक किसी ने रखा हो। विजय, जीत, रण, मैदान। मैदान कौन सा? एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में जीत के आएंगे 100%। ये मेरा आपसे वादा है, यदि आप अंत तक इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में इसी उत्साह, इसी जुनून, इसी जोश, इसी उमंग के साथ। नहीं तो हमारा हौसला कम होगा और नहीं रोहित सर का हौसला कम होगा,
क्योंकि मैंने तो ठान लिया है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। हम सब ने ठाना है एसएससी जीडी 2024 में ही सिलेक्शन लेके दिखाना है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक हमेशा आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी संकट में क्यों ना रहें। चलो, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्रेम करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाएं कि आपके रहते हुए महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित अनुभव महसूस करें। तब तक के लिए रोहित सर आप सभी को जय हिंद, जय भारत कहते हुए लव यू ऑल।